बोलो मन राम नाम हरे राम बोलो रे, बोलो मन राम राम हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन। श्वासों के आगे अंक लगा लो मेरे भाई बहन, मोल हो जाएगा, कीमत हो जाएगी। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, किसी किसी को बीत रहे हैं, किसी किसी को बीत रहे, बीत रहे दिन भजन करो रे, बीत रहे दिन भजन करो रे, बोलो मन राम राम हरे राम बोलो रे, बोलो मन राम राम। बीत रहे दिन भजन करो रे, बीत रहे दिन भजन करो रे, भजन करो ये मौका मिला है, भजन करो ये मौका मिला है, भजन करो ये नौका मिली है, भजन करो ये नौका मिली है, राम नाम की नौका बनाकर, राम नाम की नौका बनाकर, पार उतर गए संत गणारे, पार उतर गए संत गणारे, बोलो मन राम नाम हरे राम बोलो रे, मन राम राम हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो जीता सनो जीत श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो, अपनी संगति को जीतो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये 4 सूत्र जिसने जीवन में उतार लिए, भगवान की कथा उसी के हृदय में स्थिर होती है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन स्तुले भगवते रूपे मन संगार ये द्विया। अब मैं आपको भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप सुनाता हूं। पहले भगवान का निराकार निरंजन, कोई आकार नहीं, विराट स्वरूप, ये प्रकृति ही भगवान का स्वरूप। सूर्य और चंद्रमा विराट भगवान की आंखों का काम करते हैं। जितनी भी ये वनस्पतियां आपको दिखाई दे रही है, वृक्ष पौधे, ये विराट भगवान की रोमावली है। ये विशाल काय पर्वत, ये विराट भगवान की अस्थियां हैं। 12 ही महीनों सतत अवनरत बहने वाली नदियां, ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं, धमनियां, रक्तवाहिनी। विराट भगवान का मुख क्या है? तो धर्म ही मुख है। विराट भगवान की पीठ क्या है? तो अधर्म ही पीठ है। विराट भगवान के दांत क्या है? तो माया ही दांत है। विराट भगवान की डाढ़ें क्या है? तो काल ही डाढ़ है। पूरा प्राकृतिक स्वरूप। पर विराट पुरुष ने विचार किया, यदि मैं इसी स्वरूप में रहा तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहां तो वो मलमूत्र का त्याग करेगा, कहां अग्नि को चैतन्य करेगा। मेरा तो प्राकृतिक रूप है, तो मैं अपने स्वरूप को थोड़ा केंद्रित कर लूं, समेट लूं। तब भगवान ने सर्वप्रथम जल ही जल उत्पन्न किया, चहुं ओर पानी, और उसी जलाशय में स्वयं विराट पुरुष स्वर्ण के समान चमकीला अंड बनकर के विचरण किया कई वर्षों तक। और उस अंड को वेदों में हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदा धार पृथ्वीं ध्यामुदे माम कस्मै देवाय हविका विदेम। वेदों में उस अंड को हिरण्यगर्भ कहा है। जब वो अंड परिपक्व हुआ, 2 भाग हुए। एक भाग से शेष नारायण 1000 फन वाले प्रकट हुए, और दूसरे भाग से विराट पुरुष ने निराकार से साकार भय 4 भुजा धारण करके शेष नारायण के ऊपर शयन किया। बोलिए 4 भुजा नाथ की। शेष भगवान के ऊपर शयन किया। अब यहां भगवान का नाम नारायण हुआ। अयन मने घर, नार याने जल, जल ही जिसका घर है, ऐसे प्रभु का नाम नारायण। श्रुतियां कहती है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। इसलिए भगवान का नाम नारायण हुआ। जल ही जिसका घर है, वो नारायण। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु ने अपनी नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा विचार करे, मैं कहां से आया, मेरा जन्म कैसे हुआ। को हम कुतस्य आयात, को में जननी को में तात। पता तो लगाएगा हम कौन हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार कलकत्ता का बड़ा अभिमानी सेठ पहुंचा, पूंजीपति था। स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप साक्षात महाकालिका से बातें करते हो। बराबर करता हूं, तो आपकी महाकालिका को मेरे बंगले पर भिजवाओ, मेरे से भी बात करवा दो। स्वामी जी ने कहा, तू ठहर जा, तू 1 घंटे भर में आने वाली मेरी माँ काली, यही बात कर लेना। ना, मुझे इतना समय नहीं, आप मेरे बंगले पे भिजवा देना। ठीक है।
वो सेठ 10 कदम चला होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आवाज लगाई, सेठ ठहरो, मेरी जगदम्बा आने वाली है, मैं ठीक है आपके बंगले पर भिजवा दूंगा, पर पता तो बता के जा, एड्रेस। तो सेठ ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, ये गली नंबर, बंगला नंबर, ये मेरा एड्रेस। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सेठ ये तो तेरे बंगले का पता है, मैं तेरा पता पूछ रहा हूं, तू अपना पता बता, तू कहां से आया? अभिमानी सेठ की आंखों से आंसू टपक गए। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गया वो सेठ और कहने लगा, स्वामी जी आज दिन तक मैं अहंकार में था, अभिमान में था, पर आपने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में ये तो मेरे बंगले का पता है, मेरा पता मैं भूल गया, अभिमान में भटक गया, मैं भी तो उसी मां की संतान हूं। हमें अपना पता नहीं मालूम। आज भी पता बताते हैं तो अपने घर का ही तो बताते। कोई पूछे भैया तेरा पता बता, अरे भाई तेने ये तो अपने घर का पता बताया, तेरा पता क्या है? क्योंकि हम भूल गए कि हम उस पर ब्रह्म की ही संतान हैं, हमारा पता वो है नारायण, हम उसी चेतनता से प्रकट हुए। तो ये हमेशा याद रहे कि हम कौन हैं, कहां से आए, हमारा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखो। ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा भी पता खोज कर रहे हैं मैं कहां से आया। कमल नाल में प्रवेश किया, अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखा, हवा चली, तूफान चला, कमल हिलने लगा। ब्रह्मा डर गए कि नाम कीर्तन नहीं किया तो मैं तो इसी जलाशय में मर जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के नाम का आश्रय लिया और नाम कीर्तन किया तो तुरंत नारायण चार भुजानाथ का दर्शन हो गया। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई। नमः समस्त भूतानां अध्यक्षो व्यवस्थितो गुहां वेद प्रवर्तिरोधनेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाते नातस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथारूपे जानीयाम त्वरूपिणः। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई। नमः समस्त भूतानां अध्यक्षो व्यवस्थितो गुहां वेद प्रवर्तिरुत्नेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे भगवान आप मेरे समीप ही थे, मैं आपकी नाभि कमल से ही प्रकट हुआ, पर मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि व्यवस्थितो गुहां, जैसे कोई अंधेरी गुफा में बैठा हो, मैं आपको देख नहीं पाया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा यही तो मेरी लीला माया है, जगत को रखता हूं उजाले में पर स्वयं रहता हूं अंधकार में। और ये विशेषता आप समझना, आप भली अंधेरे में खड़े हो, आप खुद भली अंधेरे में खड़े हो, पर प्रकाश में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, अंधेरे में खड़ा व्यक्ति उस व्यक्ति को आसानी से देख सकता है ना। भली वो खुद अंधकार में है, पर प्रकाश में कौन क्या कर रहा है वो आसानी से देख सकता है। और आप भले ही प्रकाश में खड़े हो, पर अंधकार में कौन खड़ा क्या कर रहा है आप नहीं देख सकते। ये भगवान की माया देखो, खुद तो अंधकार में रहते हैं पर जगत को उजाले में रखते हैं, ताकि ठाकुर जी की दृष्टि प्रत्येक जीव के ऊपर बनी रहे। पर ठाकुर जी को देखना हो तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश कौन सा चाहिए? तो वेद प्रवर्तिरुत्नेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। प्रज्ञा यानी ज्ञान, वेद रूपी
ज्ञान का जो प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकाश से ठाकुर जी का दर्शन होता है। वेद रूपी प्रकाश से ही प्रभु को उजाला मिलता है। इसलिए तो हम यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का उद्घोष करवाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कथाओं में भागवत के श्लोक बोलना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे ही ज्ञान प्रकट होता है और इस ज्ञान से, इस प्रकाश से ही ठाकुर का दर्शन होता है। प्रभु मेरे लिए आदेश, ब्रह्मा आपका कार्य यह है कि आप सृष्टि का सृजन करें, सृजन करें, और आपकी प्रकृति के मध्य से जो रुद्र उत्पन्न होगा वो संहार करेगा। ये तीन देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों के कार्य विभाग अलग अलग। नारायण पालनहारी बने, ब्रह्मा रचयिता बने और रुद्र संहार करता बने। ब्रह्मा अपने कार्य में लगे, 3 सर्गों में सृष्टि का सृजन किया, पर वो सृष्टि चल नहीं पाती। भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने एक अवतार यहां ब्रह्मा के समक्ष धारण किया। वो है, बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मा के समक्ष नारायण ने लिया। समझदार को इशारा काफी होता है। समझ गए ब्रह्मा कि मुझे नर और नारी की मैथुन सृष्टि रचना पड़ेगी तो वह आगे चल पाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के सीधे भाग से मनु जी महाराज को उत्पन्न किया और वामांग से शत्रुपा को प्रकट किया। ये दुनिया का पहला जोड़ा है पति पत्नी का, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा गृहस्थ धर्म में प्रवेश किए, 5 संतान इनके हुई। प्रियव्रत उत्तानपाद तिस्र कन्याश्च भारत, देवहूति आकोतिश्च प्रसूति इति सप्तमः। ये 5 संतान, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे और देवहूति आकुति प्रसूति ये 3 कन्याएं। अब 5 संतान हुई तो रखे कहां? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा है, धरती कहीं दिखाई नहीं देती। अब धरती होगी तो अनाज पैदा होगा, उनका पालन पोषण होगा। मनु जी महाराज ने ब्रह्मा से शिकायत करी, ब्रह्मा जी आपने मुझे संतान पैदा करने को तो बोल दिया, पर इन्हें खिलाऊंगा क्या? धरती तो कहीं है नहीं, पृथ्वी कहां है? तब ब्रह्मा ने पुनः नारायण का चिंतन किया और भगवान नारायण ने ब्रह्मा की नासिका से छींक आ रही थी तो नासिका से ही श्वेत वरा का रूप धारण किया, जल में कूदे और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आए। राजन परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो आपने बहुत फास्ट बता दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जल में रसातल में धरती कैसे चली गई, पृथ्वी कैसे चली गई। थोड़ा इस प्रसंग को विस्तार से सुनाए। देखो भागवत में जैसे परीक्षित प्रश्न पूछ लेते हैं, कथा वहां से मोड़ लेती है। राम कथा तो सीरियल बाई सीढ़ी बाई सीढ़ी चलती है, पर भागवत कथा थोड़ी टेढ़ी पड़ती है। अब पहले ये बताओ कि वो पृथ्वी को रसातल में क्यों लेके गया, क्या कारण बना? तो कहते राजन सुनो, कश्यप नाम के एक महात्मा थे और कश्यप महात्मा के 2 रानियां थी, 2 पत्नियां। एक का नाम दीति और दूसरी का नाम अदिति। दीति के द्वारा राक्षसों का जन्म होता था और अदिति के द्वारा देवताओं का प्राकट्य होता था। तो एक बार संध्या काल के समय राक्षसों की माता दीति ने कश्यप जी महाराज से संतान की इच्छा करी। संध्यायाम ऋच्यार्दिता, संध्या काल के समय संतान की कामना।
कश्यप महात्मा ने कहा, देवी संतान उत्पत्ति के लिए संध्या काल निषेध बताया है, रात्रि का समय आने दो, आपके गर्भ में संतान का जन्म होगा। पर संध्या काल को मनुस्मृति में लिखा है 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि यानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहरम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ये 4 कार्य संध्या काल को कभी नहीं करना। आहरम भोजन करना, इधर तो सूर्यास्त हो रहा है और इधर हम भोजन करने बैठे हैं, वो भी निषेध है। मैथुनम संतानोत्पत्ति, निद्रा सोना, और स्वाध्याय कभी स्वाध्याय भी नहीं करना। स्वाध्याय से मतलब स्कूल से बच्चे आए और संध्या काल के समय अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं, होमवर्क करने बैठते हैं। देखो संध्या काल का समय 48 मिनट का होता है, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, इस समय को बोलते हैं संध्या काल। इस समय में कभी भी पढ़ाई नहीं करना, बस ये समय तो भगवान का भजन करने का है, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करो। उस समय पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ भी भूलोगे, क्योंकि वो समय याद करने का नहीं, वो समय सुमिरन करने का है, स्मरण का नहीं है, सुमिरन का है। पता है? तो मनु जी महाराज जो है, कश्यप जी महाराज ने समझाया पर दीति नहीं मानी, नियम का उल्लंघन करवा दिया। कश्यप महात्मा ने श्राप दिया, दीति तेने समय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए जा तेरे संतान तो हो जाएगी, 1 नहीं 2 होगी, पर दोनों राक्षस होगी। दीति ने अपनी गलती को स्वीकार किया और मन में आया, क्योंकि संध्या काल का समय भगवान शिव का समय है। इस समय भगवान शिव धर्म के ऊपर बैठ करके नगर भ्रमण करते हैं, इसलिए हम संध्या आरती उतारते हैं। कहीं भगवान भूतनाथ मेरे से नाराज नहीं हो जाए, इसलिए दीति बैठ करके भगवान शिव को मनाती है। ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी शंभो, ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी शंभो, ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी शंभो, ओंकारे अविनाशी
हरे हरे महादेव। बोलिए बछवाड़िया महादेव की जय हो। दीति बैठ करके भगवान शिव को मनाने लगी। कश्यप महात्मा प्रसन्न हुए। देवी तेने 2 कार्य बहुत अच्छे किए। अभी पहली बात तो तेने अपनी गलती को स्वीकार किया कि संध्या काल को मेरे से गलती हुई, और जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वेदों में उससे बढ़कर के कोई प्रायश्चित कर्म है ही नहीं। अपनी गलती मान लेना यह सबसे बड़ा प्रायश्चित कर्म है। पुरुष वर्ग एक बार मान ले, और ये जो जोगनिया माता बैठी है नहीं, ये नहीं माने वो। किचन में दूध ढुर गयो वे, घी ढुर गयो वे, अपने माथे ले। गांधी जी ले गए भाई की होगन में थोड़ी डोरी हुआ तो मन की डोरी, मेरे से थोड़ी हुआ, वो तो बच्चे ने गिरा दिया। अरे क्यों झूठ बोलते हो, बोल दो ना कि हाँ मेरे हाथों से ये हो गया। पर औरतों की आदत है, वो सब्जी में सब में मिर्च मसाला लगाती है तो बातों में भी मिर्च मसाला चलता है। अपनी गलती को मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दूसरा काम आपने ये किया अच्छा दीति कि भगवान शिव को तुमने मनाया, इसलिए जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। पहले काम का एक आशीर्वाद ये कि तेरे दोनों बेटे राक्षस तो होंगे जो मैंने श्राप दिया, पर उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ेगा। और दूसरा काम तेने भगवान शिव को मनाया, इसलिए एक आशीर्वाद तुझे और देता हूं दीति। पुत्रस्यैव तु पुत्राणाम भवितेक सतामतः। तेरे पुत्र का पुत्र भगवान का परम भक्त निकलेगा, और उसके लिए भगवान को स्तंभ से नरसिंह रूप धारण करके प्रकट होना पड़ेगा। तेरे पुत्र का पुत्र मने प्रहलाद, उसके लिए भगवान आएंगे। तब तो दीति कहने लगी, वाह स्वामी, मेरे दोनों बेटों को मारने के लिए भगवान नारायण अवतार लेकर आएंगे, और मेरा पोता भी भगवान का परम भक्त निकलेगा, तो मेरा नाम 3 पीढ़ी तक चल रहा है। तो 2 की जगह चल भले ही 4 बेटे पैदा हो जाओ, राक्षस हो जाओ, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मारने के लिए भगवान आएंगे। दीति गर्भवती हुई, और कितने वर्षों तक गर्भ रहा भागवत में लिखा है। 100 वर्ष तक गर्भ रहा दीति की। दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दनाथ। 100 वर्ष तक दीति के गर्भ रहा। बापों के लिख क्यों भागवत में। जैसे आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है ना, वैसा ही आश्चर्य परीक्षित जी महाराज को भी हो गए। और बीच में पूछ लिया, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप भी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक ही रहे थे, पर दीति के गर्भ 100 वर्ष तक रहा, तो ऐसे कौन आ गए थे गर्भ में? कृपा करके ये कथा मुझे सुनाओ। अब कथा के अंदर फिर अंतर कथा चल रही है। प्रश्न पूछ लिया। ठीक है राजन, सुनना चाहते हो कि गर्भ में ऐसे कौन आ गए तो सुनो। परीक्षित, एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र मानस वैकुंठ की यात्रा करने के लिए चले। वैकुंठ के 7 द्वार हैं। कितने? 7 द्वार हैं। 6 द्वार तो अपने आप खुलते गए। चारों भाई सनत कुमार जब पहुंचे अपने आप खुल जाते, पर 7वें द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े। एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। सनत कुमारों ने कहा, जय विजय, हम वैकुंठ नाथ का दर्शन करने आए, दरवाजा खोलो।
ना ना ना, अभी समय नहीं है। ये समय तो भगवान के विश्राम करने का है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा, बाद में आना। क्या कहा? तुम जानते नहीं हो जय विजय हम कौन है? हम ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार हैं। हम चारों भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। खोलो दरवाजा। मैंने कहा ना अभी नहीं खुलेगा, आप बाद में आना। प्रभु भी विश्राम कर रहे हैं। क्या कहा? जय विजय आप वैकुंठ में रहते हो, पर वैकुंठ जैसी बुद्धि आपकी नहीं हुई है। भगवान नारायण कभी सोता है क्या? भगवान नारायण कभी खाता है क्या? ये तो मात्र भक्त के भाव है कि जो हम हमारे लिए समझते हैं कि शायद भगवान के साथ में भी ऐसा होता होगा, ये मात्र भक्त के भाव होते हैं। पर भगवान कभी सोता नहीं, खाता नहीं। दरवाजा खोलो। अरे वेदों में तो लिखा है यदि भगवान की भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए, भ्रगुटी भी टेढ़ी हो जाए तो भूकंप आ जाए, और सीधी हो जाए तो सृष्टि को सृजन हो जाए, तो सोने की न उठने की तो बात ही गलत है, झूठी है। खोलो दरवाजा। नहीं खुलेगा। 3 घड़ी तक बहस चली। सनत कुमारों को क्रोध आया। चारों भाई ने अंजलि में जल लिया और श्राप दिया, जय विजय आपने हमारा कीमती समय 3 घड़ी बर्बाद कर दिया। जब हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक आप राक्षस की योनि को प्राप्त हो। 3 जन्म तक। वैकुंठनाथ नारायण दरवाजा खोल करके स्वयं बाहर आए। देखो इनको भी अंदर नहीं बुलाया, स्वयं नारायण वैकुंठ का द्वार खोल करके बाहर आए, क्योंकि इनके मन में भी अहंकार आ गया था। तुम जानते नहीं जय विजय हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये क्या है? अहंकार है। इसलिए भगवान ने उन्हें वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया, स्वयं बाहर आए। जय विजय ने प्रणाम करते हुए कहा, हे नारायण, हे स्वामी, चारों भाइयों ने हमें 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया है। आप तो सर्वज्ञ हैं, बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, तो इस श्राप के फल को निष्फल कर दो। भगवान कहते हैं, ना जय विजय, ये चारों भाई भी मेरे परम भक्त हैं, भजन तो ये भी करते हैं, मेरे भक्त हैं, और भक्तों की बात में कभी ठुकरा नहीं सकता। यदि मैं इन चारों भाइयों के श्राप को निष्फल कर दूं, तो मेरी रामचरितमानस की उस चौपाई का क्या होगा, जिसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोते अधिक राम करे दासा। मोरे प्रभु अस विश्वासा, मोते अधिक राम करे दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा।
श्राप निष्फल नहीं कर सकता। मोते अधिक राम कर दासा। इसलिए 3 जन्म तक राक्षस तो आपको बनना ही पड़ेगा। इतना आशीर्वाद दे सकता हूं, तीनों जन्म में मारने के लिए स्वयं मैं आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा। और देखो जय विजय, अपराध बलि आपने किया है, पर सामने वाले को क्या लगेगा? नौकर यदि कोई गलती करे तो सामने वाला क्या समझेगा कि इसमें मालिक की भी शेर है, रजामंदी है, नहीं तो ये द्वारपाल हमें ऐसा बोल दे। तो जय विजय, सनत कुमारों के मन में ऐसा आएगा कि मेरी भी उसमें रजाबंदी होगी कि दरवाजा मत खोलना, तो मुझे भी थोड़ा भुगतना पड़ेगा। 3 जन्म तो आपको लेना पड़ेंगे, पर मुझे 4 अवतार लेना पड़ेगा। और यही हुआ, भगवान को 4 अवतार लेना पड़े। जन्म इनके 3, पर भगवान के अवतार 4 हुए। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। इस जन्म में भगवान को कितने अवतार लेना पड़े? 2। हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार और हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह अवतार। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। इसमें भगवान को श्री राम अवतार लेना पड़ा। और तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बनकर के आए, यहाँ भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़े। देखो इनके तो 3 जन्म, और भगवान के अवतार 4। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। तो जय विजय अपना पहला जन्म बिताने के लिए श्राप तो मिल गया, तो पहला जन्म बिताने के लिए दीति के गर्भ में दोनों प्रविष्ट हुए, जहां 100 वर्ष तक गर्भ रहा। ये दोनों कौन थे? जय विजय थे। सनत कुमारों के श्राप से। अब देखो ये वैकुंठ की कथा आप सुन रहे थे। अब जरा वैकुंठ के अर्थ को मैं अध्यात्म में आपको समझा दूं। कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने आपके लिए ऊपर कोई एयर कंडीशनर व्यवस्था कर रखी होगी जिसे वैकुंठ बोलते होंगे। भाई इसी धरातल पर स्वर्ग है, वैकुंठ है, नरक है, सब यही है। कथाओं में भले समझाते हैं, पर अध्यात्म समझो वैकुंठ क्या है। तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर परिभाषा बतलाई है वैकुंठ की। न यस्य कुंठः इति वैकुंठ। कुंठ कहते हैं घाट को, घाट खोलो वही वैकुंठ है। अब घाट की 2-3 नाड़ा की मत खोल दीजिए, घाट खोलो अपने मन की आंखें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आलस्य, निद्रा, ये गिटाने खोलो, तो आप अपने आप को समझोगे कि मैं वैकुंठ में वास करता हूं। स्वर्ग में कब हो, वैकुंठ में कब हो? जब आपके मुख से अपशब्द निकले, आप खुद समझ जाना कि मैं अभी नरकों में हूं, यातना सहन कर रहा हूं। और जब अनायास आपकी जिह्वा से भगवान के नाम का भजन हो रहा हो, तो समझ जाना कि मेरा वास वैकुंठ में है। भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उस समय आप वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। कथा में एक बादशाह प्रसाद बांटने का काम करते थे, पर मन में आटे थी। अपना छोरा ने 2 पेड़ा देना, बत्ती जाने रहती ना बहुत सारा। दोनों को आवाज लगे, आओ आओ भागवत जी का प्रसाद लो। अब देख लिया बादशाह ने कि आप नानो अनि हाथ की दौड़ नहीं रहो, तो 2 और बत्ती जो अनि हाथ में तो 1। पर वो तो रास्ते में खेत हो जो ठोकर लगी, जो गिर गए, जो अलट पलट हो गए। अब बादशाह के मन में कुड़कुड़ चढ़ने लगा, 2 तो बत्ती जाके चला जाए, मैं तो 2 यो ये पर मन में आटे थी, इसलिए कहा लो बेटा लो 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 भागवत जी का प्रसाद लो लो।
अपने को दो देना है इसलिए हाथ में लगा ली आटी। अब विचार कर लेना, जिसके हाथ में ही आटी है तो 1000 गुना ज्यादा उसके मन में आटी होगी। बस वो आटी खोल लो, अपने आप को वैकुंठ में पाओगे। वो गिटान खोल लो। जय विजय दीति के गर्भ में प्रविष्ट हुए, 100 वर्ष के बाद जन्म लिया, नामकरण संस्कार किया। अक्ष कहते हैं आंख को, हिरण्य कहते हैं सोने को। जिस बालक की आंखें स्वर्ण के समान चमकीली थी, उस बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा। क्या रखा? हिरण्याक्ष। ये शब्द के अर्थ को समझना। अक्ष मने आंख, हिरण्य मने सोना। कश्यपु कहते हैं पलने को, पलना। हिरण्य मने सोना। जिस बालक के लिए नाना जी ने सोने का पलना बनाया, उस बालक का नाम रखा हिरण्य कश्यप। हिरण्याक्ष भगवान की, ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चला गया, कठोर तप किया, अधिक बल का आशीर्वाद लेकर के आया। सबसे ज्यादा बलशाली मेरा। अब कोई झगड़ा करने वाला नहीं मिले, ब्रह्मा का आशीर्वाद। अब आपके पास अधिक बल है और उसका उपयोग नहीं हो तो फिर भुजाओं में खुजाल तो चलती है। ओ नारद जी आओ मेरे से मल्ल युद्ध करो, बहुत दिन हो गए भुजाओं में खुजाल चल रही है। नारद जी ने कहा भैया ये हाथापाई तो मेरे से नहीं होती है, हाँ भजन कीर्तन का कंपटीशन करना है तो आ जाए, जो बैठ के कर ले, पर ये मल्ल युद्ध मेरे से नहीं होता है। आप युद्ध करो या कोई युद्ध करने वाला बताओ, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है। नारद जी ने अपने से पल्ला झाड़ा कि तेरे से लड़ाई करने वाला तो है वरुण, जा वरुण के पास। ओ वरुण मेरे से लड़ाई कर। वरुण ने कहा कि देखो हिरण्याक्ष, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, पहले बलशाली था पर अब तो मैं और ज्यादा दुर्बल हूँ, डैम में बंधा हुआ हूँ। मैं बलशाली होता तो मोरवन डैम को फोड़ने देता, मैं बलशाली होता, और अब तो इतना निर्बल हो गया कि लोग मुझे सिंटेक्स की टंकी में पैक करके रखते हैं, टोटी खोले तो बाहर निकलूं। मैं ताकतवर होता तो फोड़ देता, मैं तो दुर्बल हूं। ना ना भाई तेरे से ही लड़ाई नहीं करेंगे, बराबरी का चाहिए। नारद जी या तो आप युद्ध करो या कोई लड़ाई करने वाला बताओ। नारद जी ने कहा अब तो एक ही है तेरे से युद्ध करने वाला, वो है हरि। तो हरि का एड्रेस बताओ, हरि कहां रहता है? नारद जी ने कहा हरि का कोई एड्रेस थोड़ी है, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। हरि तो व्यापक है, क्या एड्रेस बताऊं? हरि का कोई एक नाम भी नहीं, एक दाम भी नहीं, हजारों नाम है, 1000 दाम है। कोई किस नाम से पुकारे, मीरा भगवान को किस नाम से पुकारती? गोपाल गिरधारी। कोई गोविंद कहे, कोई गोपाल कहे, कोई सांवलिया सेठ कहे, भगवान का कोई एक नाम थोड़ी है। नारद जी सुना रहे हिरण्याक्ष को, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, 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 मैं तो सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गाई गए गोविंद गाई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती है सुनियो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, भीष्म के बनवारी अर्जुन की मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, कंस को जल करके कहता है काला, भी जल करके कहता है काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला,
नारद जी ने कहा, देखो भाई हिरण्याक्ष, भगवान का कोई एक नाम नहीं, भगवान का कोई एक धाम नहीं। कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, कोई गिरधर गोपाल, कोई सांवलिया, कोई तो काला कह करके बुलाए, कंस काला बोलता। तो अनेक नामों से भगवान को पुकारा जाता है। आइए पहले कुछ सूचना है, वो सूचना आप लोग। हेलो, बोलिए भागवत महापुराण की। श्रीमद् ज्ञान गंगा भागवत जी की शरण में विराजमान है और आयोजक करता भाकर परिवार की ओर से जितने भी बाहर से मेहमान पधारे हैं उनका व्यासपीठ पर गुरु जी के हस्तों से स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो व्यासपीठ पर तुरंत प्रभाव से पधार कर व्यास जी महाराज से भागवत महापुराण से आशीर्वाद लें। और कल के प्रसाद के लिए मेरे पास नाम आया है, वो भी मैं। और आज का प्रसाद स्वर्गीय हजारी लाल जी की धर्मपत्नी कल्लूबाई, उनकी ओर से आज ठाकुर जी को बालभोग लगा है। आइए मैं जिन भक्तजनों का नाम ले रहा हूँ वो व्यासपीठ पर पधार कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। श्रीमान्य गौतम लाल जी अहीर चौकान खेड़ा से व्यासपीठ पर पधारे और आशीर्वाद लें। श्रीमान्य भंवर लाल जी धाकड़ केलू खेड़ा से व्यासपीठ पर पधारे और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। रतन लाल जी धाकड़ केलू खेड़ा से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य गोपाल जी नागर जावत से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य रामलाल जी अहीर नया गांव से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य लक्ष्मी नारायण जी धाकड़ जूनी बावल से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य भंवर सिंह जी सक्तावत मारसा व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य मिट्टू सिंह जी सक्तावत व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य श्रीलाल जी धाकड़ केलूखेड़ा व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य जगदीश जी धाकड़ पिपलिया प्रेम जी से बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य शंकर लाल जी अहीर ढोलपुरा से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य घनश्याम जी मोरका से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य लाभचंद जी धाकड़ केलूखेड़ा से व्यासपीठ तक पधारे। श्री रतन लाल जी अहीर मेलाना से व्यासपीठ तक पधारे। श्रीमान्य नारायण जी सोमानी व्यासपीठ तक पधारे। और बिल्कुल हमारे सगुन दादा बिल्कुल पधारे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ तक नारायण जी सोमानी बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ले। सुनील भाई बिल्कुल हमारे जय श्री राम, क्या बात है, व्यासपीठ तक पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। लाभचंद जी ठन्ना बिल्कुल पधारे। घनश्याम जी मोरका व्यासपीठ तक पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। मारसा भंवर सिंह जी सक्तावत बिल्कुल आप व्यासपीठ तक पधारे और आशीर्वाद ले। बाहर से जो भी पधारे हैं बिल्कुल व्यासपीठ तक पहुंचे और आशीर्वाद ले। लक्ष्मी नारायण जी पापा जी बिल्कुल पधारे व्यासपीठ तक और आशीर्वाद ले। जो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं व्यासपीठ तक पधारे। प्रभुलाल जी धाकड़ जूनी बावल बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अतिथि देवो भव, बिल्कुल अतिथियों का आयोजकर्ता परिवार की ओर से स्वागत हो रहा है। बिल्कुल नेताजी चौकान खेड़ा से बिल्कुल पधारे हैं। कचरूलाल जी नेताजी बिल्कुल पधारे हैं। बिल्कुल नारायण सोमानी की तरफ से कथावाचक गुरुदेव रुद्र देव जी त्रिपाठी का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। ऊपर पधारो गौतम लाल जी। अरे हाँ बिल्कुल हाथ, अरे मैं आ रहा हूँ।
अरे आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आओ, मैं आ रहा हूँ, पधारो इधर। बिल्कुल हमारे समाज के वरिष्ठ जन गौतम लाल जी कह रहे हैं व्यासपीठ पर ऊपर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये ठाकुर जी की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। कल भी मैंने कहा था कि भगवान की भक्ति में यूं ही जाया नहीं जाता, भगवान की भक्ति में यूं ही जाया नहीं जाता, और कथा में, भजन में बिना ताली के और बिना जयकारा के भगवान की भक्ति में भजन सुना नहीं जाता। अरे मंदिर में जाते ही आंखें बंद हो जाती है, इन चमड़ों की आंखों से भगवान के दर्शन किया नहीं जाता। अंदर के भाव से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो साक्षात प्रतिमा सामने नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दी। जितने भी भक्तजन पधारे हैं उन सभी का व्यासपीठ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आइएगा, कल के लिए प्रसाद के लिए मेरे पास नाम आया है स्वर्गीय किशनलाल जी, घासीलाल जी के सपुत्र शंभूलाल जी अहीर चौकान खेड़ा से। कल उनकी तरफ से ठाकुर जी को बालभोग लगेगा। आयोजक करता तो प्रतिदिन प्रसाद ठाकुर जी को बालभोग लगा रहे हैं, लेकिन जिनके भी मन में भाव है वो बेशक मुझसे या आयोजक कर्ता से संपर्क करके नाम घोषित करवा सकते हैं, ठाकुर जी को बालभोग लगा सकते हैं। आज का बालभोग ठाकुर जी को लगेगा स्वर्गीय हजारीलाल जी की धर्मपत्नी कल्लूबाई अहीर, उनकी ओर से ठाकुर जी को आयोजक कर्ता के साथ में उनका भी बालभोग लगेगा। और कल के लिए घासीलाल जी सपुत्र शंभू दादा चौकान खेड़ा वाले, उनका साथ साथ ठाकुर जी को बालभोग लगेगा। जितने भी भक्तजन विराजमान है, एक बार जोरदार का भागवत महापुराण का जयघोष कीजिएगा। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय हो। आइए पुनः हम सभी कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।